लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। 9 मई के मुकदमे में PTI रहनुमाओं मियां महमूद रशीद, इजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जायदादें जब्त करने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान को आग लगाने समेत 2 मुकदमात में तमाम अफराद को 10-10 साल कैद बा मुशक्कत और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। अदालत ने दहशतगर्दी की दफात के तहत 10-10 जबकि बगावत की दफात के तहत भी 10-10 बरस की कैद की सजा का हुक्म दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिमों को मजीद सजा भुगतना होगी। थाना शादमान को आग लगाने के केस में आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। यूरोप के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में मजीद 3 खवारिज हलाक। 7 अगस्त से जारी कार्रवाइयों में मारे जाने वाले खवारिज की तादाद 50 हो गई। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन, कहा कि 50 दहशत गर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खवारिज के खिलाफ एक और कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और अहलकारों की पजीराई, कहा कि मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के गैर मुतज़लज़ल अज़म में पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। अमरीका ने कालेदम BLA और कालेदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक कालेदम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाके और गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमलों का एतराफ़ किया। 2025 में इसी दहशतगर्द तंजीम ने जाफर एक्सप्रेस को अगवा करके 31 आम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल की और इस दौरान 300 मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि कालेदम BLA और कालेदम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए ट्रंप इंतजामिया के अज़्म का इजहार है। किसी तंजीम के खिलाफ ये इकदाम दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने का मौसर तरीका है। अमरीका की जानिब से दहशतगर्द करार दी गई फितनत हिंदुस्तान की तंजीमों की फंडिंग मुख्तलिफ ममालिक से होकर पाकिस्तान पहुंचती है। अनकरीब इन प्रॉक्सीज के स्पॉन्सर्स को भी दहशतगर्द करार दे दिया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का अमरीकी फैसले पर रद्द अमल, कहा कि हमारी रियासत में नया हौसला पैदा हुआ है। इंडिया पहले जंग हारा और अब उनका बयानिया भी हार गया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की एक बार फिर तायीद हो गई। पाकिस्तानी हुक्काम ट्रंप इंतजामिया को अपनी बात समझाने में कामयाब हुए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दोनों अमरीकी दौरों के फल नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की जमानत की 8 अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। अदालत का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा है कि जमानत के फैसले की बुनियाद ठीक है या नहीं, उसको फिलहाल नहीं देख रहे। अभी कानूनी फाइंडिंग की बात की तो हर एक के लिए केस मुतासिर हो सकता है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने वकील सलमान सफदर से सवाल किया कि क्या जमानत के केस में हतमी ऑब्जर्वेशंस दी जा सकती हैं। दोनों साइड के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी में सुबह से अब तक मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इसराइली हमलों में 46 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि ग़िज़ाई क़िल्लत से एक और फलस्तीनी बच्चा दम तोड़ गया। गजा में इसराइल की मुसल्लत करदा भूख से अमवात की तादाद 222 हो गई, जिनमें 101 बच्चे शामिल हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम, कहा कि ये 2 रियासती हल और पायदार अमन के लिए सियासी रास्ता बहाल करने की मुश्तरका कोशिश है। ऑस्ट्रेलिया में इसराइली सफ़ीर अमीर मामून ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, कहा कि एकतरफा तस्लीम करने से ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं होंगे।
यूरोपीय यूनियन की इसराइल के हाथों खलीजी चैनल के 5 सहाफियों के कत्ल की मजम्मत। यूरोपीय खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा है कि कानून के एहतराम में सहाफियों को निशाना बनाने से बचने के लिए वाज़ेह सबूत की जरूरत है। इसराइल मजीद इमदादी ट्रकों को गजा जाने की इजाजत दे। इसराइल ने इतवार को अल-शिफा अस्पताल के बाहर सहाफियों के खेमे को निशाना बनाया था। हमले में अनस अल शरीफ समेत खलीजी चैनल के 5 सहाफी शहीद हो गए थे। कतर की गजा में इसराइल के सहाफियों को जानबूझकर निशाना बनाने की मजम्मत। कतरी वजीर आजम ने कहा है कि गजा में खलीजी चैनल के नेटवर्क के सहाफियों का कत्ल तस्वुर से बालातर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी खलीजी चैनल के सहाफी अनस अल शरीफ की इसराइल के हाथों कत्ल की मजम्मत की। बयान में कहा है कि अनस अल शरीफ गजा के सबसे मशहूर सहाफियों में से एक थे। अनस उस दर्द की आवाज़ थे जो इसराइल ने गजा के फलस्तीनियों पर मुसल्लत किया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 2023 से अब तक गजा पर इसराइली हमलों में तकरीबन 200 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की भी सहाफ़ियों के कत्ल की मजम्मत। गजा में अल-शिफा अस्पताल के बाहर सहाफियों के खेमे पर दानिस्ता इसराइली हमले के खिलाफ दमिश्क, रमल्ला, हेग और बगदाद में एहतजाजी मुजाहरे। अवाम और सहाफियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइली जाहिरियत और सहाफियों के कत्ल के खिलाफ सब यक ज़बान। हमले में शहीद सहाफी अनस अल शरीफ समेत 5 सहाफियों की तदफीन गुज़िश्ता रोज ही कर दी गई। नॉर्वे के $2 ट्रिलियन मालियत के खुद मुख्तार सरमायाकारी फंड का 11 इसराइली कंपनी समेत इसराइल से तमाम बैरूनी सरमायाकारी मुआहदे खत्म करने का ऐलान। फंड ने ऐसे इसराइली जेट इंजन ग्रुप में सरमायाकारी कर रखी है जो लड़ाका तैयारों की मुरम्मत समेत इसराइली फजाइया को कई खिदमात फराहम करता है। फंड की जानिब से वाज़ेह किया गया कि उसकी इसराइल में सरमायाकारी अब सिर्फ स्टॉक मार्केट में शामिल चंद कंपनीज तक महदूद रहेगी। फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए इटली की ऑपोजिशन जमात 5 स्टार मूवमेंट के अरकान ने पार्लिमानी इजलास में फलस्तीनी परचम के रंगों सुर्ख, स्याह, सब्ज और सफ़ेद के लिबास पहनकर शिरकत की और उसे इंसानियत की आलमी जद्दोजहद की अलामत करार दिया। रुकने पार्लियामेंट रिकार्डो रिक्यार्डी ने कहा है कि वो जानते थे कि फलस्तीनी परचम पार्लियामेंट में लाए तो हटा दिया जाएगा, इसलिए वो फलस्तीनी रंगों के लिबास में आए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दुनिया की तकरीबन तमाम ममालिक रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं तो इटली ने ऐसा क्यों नहीं किया। इससे कबल 4 जून को फ्रांस के ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने असेंबली इजलास में फलस्तीनी परचम के रंगों वाले कपड़े पहने थे। आलमी सालिसी अदालत ने करार दिया है कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े। फैसला भारत को ज्यादा से ज्यादा पानी जखीरा करने की इजाजत नहीं देता। अदालत ने यह भी करार दिया है कि फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। पाकिस्तान की जानिब से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि सालिसी अदालत का फैसला भारत की इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने के ऐलान के पस मंजर में खुसूसी अहमियत रखता है। फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तौसीक़ है। पाकिस्तान ट्रीटी पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है और भारत से भी फैसले पर अमल की तवक्को रखता है। भारत की जानिब से 2 रोज में दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा है। दरियाए चनाब में मराला खानकी और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा बैराज, जबकि दरियाए चनाब में मराला बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए जेहलम, रावी, काबुल के अहम मकामात और मुलका नालों में बहाव मामूल के मुताबिक है। तरबेला डैम 96% और मंगला डैम 64% भरा हुआ है। कसूर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह 16 फुट बुलंद, 31,000 क्यूसेक पानी के अखराज जारी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुमकिन सैलाब के खदशे से निपटने के लिए हिफाजती इकदाम कर लिए गए हैं। दरियाए सतलुज के मुलका आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार। शेस्पर ग्लेशियर से पानी का अखराज मामूल के मुताबिक है। पानी की सतह कम होने पर शाहरा कराकरम को गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। पानी अब भी शाहरा कराकरम के ऊपर से गुजर रहा है। गुज़िश्ता रात को बलतबर नाले में ग्लेशियर आउटबर्स्ट से शाहरा कराकरम पर ट्रैफिक बंद कर दी गई थी।
इस्लामाबाद और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, हब्स की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में मतलब जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा हल्की बारिश और बूंदाबांदी की तवक्को है। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। हमारे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, टीचर हमें गाइड कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में सेंड करती है, तो जिसकी वजह से अक्सर किसी के घर में वाईफाई होता है तो किसी के घर में नहीं होता है, तो काफ़ी लड़कियों को मुश्किल हो रही है। डेटा वगैरह के बंद होने की वजह से ये है कि हम काफ़ी मतलब मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि स्टडीज़ वगैरह हमारी BS लेवल की स्टडीज़ जो हैं वो सारी डेटा वगैरह पे होती है। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस मुअत्तल होने से सार्फिन परेशान। ऑनलाइन तालीम, तिजारती मामलात और फूड चेन्स की सप्लाई भी शदीद मुतासिर। करक में DHQ अस्पताल के हॉस्टल से नर्स की लाश मिली है। MS के मुताबिक नर्स अस्पताल से ड्यूटी के बाद हॉस्टल गई थी। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज अर्बन फॉरेस्ट की मनसूबाबंदी के तहत तामीर होने वाले 14 एकड़ पर मुश्तमिल हैदराबाद के सबसे बड़े खान बहादुर हसन अली अफंदी पीपल्स पार्क का इफ्तिताह करेंगे। पार्क में 5000 दरख्त और 10,000 पौधे लगाए गए हैं। बिलावल भुट्टो तज़ीन व आराइश के बाद तैयार किए गए न्यास स्टेडियम का भी इफ्तिताह करेंगे। आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद नौजवानों को दरपेश मसाइल उजागर करना और उन्हें गुर्बत और बेरोजगारी और महरूमी के दायरे से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन करना है। इस साल की थीम अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल में नौजवानों की मकामी सतह पर कोशिशों को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा है कि नौजवान पंजाब और पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल और काबिल कदर सरमाया है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम नौजवान तलबा के ख्वाब पूरे कर रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में पहली यूथ पॉलिसी तश्कील देकर PSDP में शामिल कर दी गई है। नौजवान बिजनेस प्लान लाएं, हुकूमत वसाइल फराहम करेगी। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अब आलमी कंपनी बैरिक माइनिंग पाकिस्तान में तांबे की कानकनी के लिए अमरीका और दीगर बैनुल-अक़वामी कर्ज दहिंदगान से $3.5 अरब तक की फंडिंग हासिल करने की कोशिश कर रही है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक $9 अरब की इस रेकॉर्डिक मंसूबे के लिए G7 ममालिक पर मुश्तमिल फाइनेंसिंग पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसमें आलमी बैंक, अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, एशियाई तरक्याती बैंक और जर्मनी, कनाडा और जापान के कर्ज दहिंदगान शामिल होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 महीने की तौसीक कर दी। सदारती हुक्म पर दस्तखत कर दिए। चीन अमरीका टैरिफ मुआहदे की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। खबर एजेंसी के मुताबिक जनवरी में ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145% टैरिफ आयद किया था। जवाब में चीन ने अमरीकी दरामदात पर 125% टैरिफ लगाया था। फिर मई में मुआहदे के तहत अमरीका ने टैरिफ में 30% और चीन ने 10% कमी की थी। नए सदारती हुक्म के तहत मौजूदा टैरिफ रेट अगले 3 महीने तक नाफिज रहेगा। मारूफ अमरीकी पॉप गुलकारा मैडोना की पोप लियो से गजा का दौरा करने की अपील। कहा है कि पोप गजा जाकर बच्चों को बचाने के लिए इंसानी हमदर्दी के दरवाजे खुलवाने की कोशिश करें। सोशल मीडिया पैगाम में मैडोना ने कहा है कि बतौर माँ वो बच्चों की तकलीफ नहीं देख सकती। वो सबके बच्चे हैं और उन्हें बचाना सबकी जिम्मेदारी है। न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे के डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि वो फैज़ अहमद फैज़ की शायरी रोजाना दिन शुरू करते वक्त पढ़ते हैं ताकि अपने आप को याद दिलाते रहें कि उनकी असल जिम्मेदारी क्या है। ममदानी ने कहा है कि सबको फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब हम इक़्तिदार में आते हैं तो खुद को पहले से तय करदा दायरे तक महदूद कर लेते हैं और फिर बतौर लीडर हमारी सोच और हमारे अमाल छोटे होते चले जाते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। अगर पाकिस्तान जीता तो मेजबान टीम के खिलाफ मुसलसल 11वें वनडे सीरीज अपने नाम करेगा और वेस्ट इंडीज जीता तो पाकिस्तान के खिलाफ 33 साल बाद कोई वनडे सीरीज अपने नाम करेगा।
पाकिस्तान विमेन बेसबॉल टीम की पहली विमेन कोच मिनाहिल अहमद इन दिनों प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स की गर्ल्स ट्रायल्स भी कंडक्ट कर रही हैं। मिनाहिल अहमद कहती हैं कि खिलाड़ी की हैसियत से बड़ी मेहनत की, अब कोचिंग करियर एक ही टारगेट से अपनाया है कि पाकिस्तान में विमेन बेसबॉल को प्रमोट करना है। मिनाहिल अहमद अब क्रिकेट और बेसबॉल की कोचिंग से वाबस्ता हैं। फुटबॉल लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रॉड्रिगस को शादी की पेशकश कर दी। जॉर्जिना ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वो हाँ करती हैं इस जिंदगी में भी और अपनी तमाम जिंदगियों में भी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना को ओवल कट डायमंड अंगूठी के साथ प्रपोज किया, जिसकी मालियत $4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा बताई जा रही है। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब, आतिफ असलम समेत मारूफ गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शुरका झूम उठे। जश्न आज़ादी में बस 2 दिन बाकी, मुल्क भर में सब्ज़ लाली परचमों की बहार, बच्चे बड़े हर कोई जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरअज़्म। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर वालिदैन अपने बच्चों के लिए परचम, बैजेस और झंडियों की खरीदारी में मसरूफ। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें, अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और मारूफ अदाकारा हानिया आमिर का चलती बाइक पर डांस, वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम की तनकीद। शनीरा अकरम ने हानिया आमिर के इस अमल को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा कि हम सबको और बिलखुसूस मशहूर शख्सियात को चाहिए कि वो अपने फॉलोअर्स पर मुस्बत असर डालें। हानिया आमिर का ये अमल खतरनाक और गैर मुहतात रवैये को फरोग देता है।